इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आप जब थोड़ा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे एंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन वेयर यू नीड टू अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मैं लेके आई हूँ शीट में, आगे के क्वेश्चन वो इस समय। चलिए, एंड जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बोला था, वी नीड टू डिस्कस 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सो दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है पहले समझ लीजिए। ओके, लेट्स राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स। दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। एंड इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यू कैन ऑल्सो से कि इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, राइट। पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रेजोनेंस जब पढ़ेंगे वहां पाई बॉन्ड की बात करेंगे, बट हियर सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है? सिंगल बॉन्ड के ऊपर। परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट का मतलब ऑलवेज अवेलेबल इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, दिस इफेक्ट वैनिशेस अवे आफ्टर थर्ड कार्बन in the carbon chain. This effect vanishes away after third carbon. Third carbon के बाद इस इफेक्ट का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दिस इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। कुछ समझ में आया? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज आई एम हैविंग दिस कार्बन चेन, ठीक है, एंड दिस कार्बन चेन इज हैविंग एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या है इसके पास? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अभी समझ लीजिए, लिखेंगे बाद में। तो क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर? टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, है ना, इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस साइड। क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ खींच रहा है? अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन गेट्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज कर चुके हम केमिकल बॉन्डिंग में, एंड द फर्स्ट कार्बन एक्वायर्स डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। आपने क्या लिखा था डेफिनेशन में? इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स आपको मिल गए। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, क्लियर? ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं CH3, CH2, CH3, इन दिस केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? विच कार्बन? चलो 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा? क्यों? वहां कुछ नहीं होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वहां इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला कोई एटम नहीं है, दैट इज नॉन पोलर। समझ रहे? ये सारी कहानी कब चल रही है आपकी? व्हाट इज द कंडीशन? वन ऑफ द एटम मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात समझिए, जो ये फर्स्ट कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इधर जाएंगे क्लोरीन की तरफ, मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन। लेकिन सेकंड वाला है उसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल हो रही है, बट अप टू लेसर एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो यहां पर हम चार्ज बोलते हैं डबल डेल्टा प्लस, ठीक है। थर्ड वाले केस में और कम फील कर रहा है ये पोलराइजेशन ट्रिपल डेल्टा।
and after this no inductive effect, no inductive effect. कुछ समझ में आया? Due to presence of more electronegative atom, the carbon chain experience a pull in the electron density and the first carbon experiences most pull. सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? फर्स्ट वाले कार्बन को है, सेकंड थोड़ा कम, थर्ड थोड़ा कम. आप सबने एक गेम खेला होगा टग ऑफ वॉर, है ना? खेला है सबने? सबसे ज्यादा फोर्स किस पर्सन के ऊपर लगता है? मान लीजिए ये आपकी क्या है, रोप है, एक टीम का फर्स्ट मेंबर इधर, दूसरी टीम का फर्स्ट मेंबर इधर. सबसे ज्यादा फोर्स किसको लग रहा है? एंड वाले को कि फर्स्ट वाले को? फर्स्ट वाले को. टेंशन सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले की. पीछे वाला कुछ खींचातानी नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. होता है ऐसा? ये वैसी ही कहानी है. टग ऑफ वॉर चल रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको मिल रहा है? फर्स्ट कार्बन, फिर सेकेंड कार्बन और उसके बाद थर्ड. लास्ट के बाद कुछ नहीं है. उसके बाद हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, क्या समझे? पूरी चेन में एक टेंशन क्रिएट हुआ है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया, और इसको हमने क्या नाम दिया? इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, ओके. इसी का दूसरा केस समझिए. अभी लिखिएगा बाद में, पहले समझो. दिस टाइम मैंने क्या लगाया यहाँ पर? लिथियम. अब बताइए क्या होगा? Which is more electronegative? Carbon. This time electron density is diverted towards the carbon. ठीक है, तो lithium gets delta positive and the first carbon क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव. सेकेंड कार्बन वो भी पुल कर रहा है लेकिन थोड़ा कम, थर्ड वाला और कम, और इसके बाद नो इफेक्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज ऑफ टू टाइप. ठीक है, एक हम बोलेंगे प्लस आई और दूसरे को बोला जाता है माइनस आई. ठीक, जैसे क्लोरीन का केस है तो क्लोरीन इधर पुल कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा रही क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोरीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट. क्या शो कर रहा है? माइनस आई. और माइनस आई जब भी आप बात करेंगे इसके साथ एक और वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये दोनों साथ साथ. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब दैट ग्रुप हैज टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. कहां से विड्रॉ कर रहा है? कार्बन चेन से. ठीक है, इन दिस केस क्लोरीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट. तो आगे से माइनस आई इफेक्ट की जब भी बात करेंगे आपको क्लिक होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, और आप नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर सपोज टू हैव माइनस आई इफेक्ट और वाइस वर्सा. ये एक कॉम्बिनेशन फिक्स है आपका. ठीक है, क्या? माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. In this case, lithium is losing its electron density. ठीक है, so lithium is supposed to show plus I effect. lithium क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट. और इसी के साथ आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, लिथियम का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और क्लोरीन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है. तो दो कैटेगरी हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई. यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल्स नोट करेंगे. माइनस आई इफेक्ट जैसे सबसे पहले तो आपके क्या आ गए? हैलोजेंस. ठीक, ऑल हैलोजेंस. देन OH नेगेटिव, NO2. ठीक है, COH, CHO, C ट्रिपल बॉन्ड एंड एटसेट्रा. ये सब क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, जहां भी लगाया वहां पे इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे.
ठीक है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस वाले का एग्जांपल कुछ नोट करेंगे। प्लस आई इफेक्ट का मतलब सेकेंड ग्रुप किस में? प्लस आई में। प्लस आई देखो, अभी मैं बता रही हूँ आपको। प्लस आई इफेक्ट, इसका एग्जांपल है आपका एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। देन आपका OCH3, देन NH2 एटसेट्रा। ये देखिए, मैंने आपको बहुत बेसिक से अभी एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद वी विल राइट वन ऑर्डर फॉर माइनस आई इफेक्ट। जितने भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, किसका पावर, पावर मतलब अब आप माइनस आई वाले में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन उससे कम कर रहा है, कौन उससे कम कर रहा है, एक वो ऑर्डर नोट करेंगे, पहले फॉर माइनस आई इफेक्ट, देन फॉर प्लस आई इफेक्ट। उसका आपको याद रखने का तरीका भी बताते हो, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वी विल राइट माइनस आई, और उसके साथ क्या वर्ड मैंने बोला याद करने के लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। देखिए, पहले ऑर्डर लिखिए, देन आई विल टेल यू द लाइन जो आप याद करेंगे। माइनस NF3 पॉजिटिव, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक मिनट पहले वाली दिखाओ जो प्लस साइन है। ये सब आ जाएंगे, अब इसमें आएंगे सारे, सब रिपीट हो गई। हाँ जी, हाउ वुड यू गेट दिस NF3? क्या किया आपने? NF3 कैसे मिला? NH3, व्हाट इज NH3? NH3 अमोनिया गैस। अमोनिया गैस में यू हैव रिप्लेस 3 हाइड्रोजन बाय फ्लोरीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, और एक फ्री वैलेंसी है। देखिए, ये साइन का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, दिस इज फ्री वैलेंसी। तो नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर नाइट्रोजन फॉर्म्स 4 बॉन्ड इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ओके। ये आपका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो होता है। इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और आपने क्या दे दिया उसको? पॉजिटिव चार्ज। तो उसका हमेशा टेंडेंसी है कि मेरे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज, और आपने उल्टा काम कर दिया। फाइन, ओके। इसके बाद आएगा आपका NR3 पॉजिटिव। आर का मतलब क्या है बोलिए? एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट आएगा आपका SR2 पॉजिटिव, सल्फर, ठीक। देन NH3 पॉजिटिव, ओके। देन NO2, देन SO3H, सल्फोनिक एसिड।
डन। अब इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारी लाइंस मिलेंगी तो धीरे धीरे आप इनको याद कीजिए। क्या है? यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपका एक एक्टर है फरहान अख्तर, है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? ना फरहान नहीं चाहिए, ना फरहान, ना ऋतिक, है ना, सब ऐसे नाम आ रहे हैं। शाहरुख, ना शाहरुख, ना मैंने अपनी तरफ से लगाया है ऐसा शाहरुख, ठीक है, ना हिमेश रेशमिया, है, और ना ओमपुरी। इतना समझिए पहले क्या है, सबके आगे ना लगाइए, ये सब नहीं चाहिए, ठीक। लिखिए इसको, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ठीक है। यहाँ तक समझे? ये नहीं चाहिए। अब आगे की बात समझो। सलमा, सलमा इज द नेम ऑफ गर्ल, उसकी सिस्टर साइना, ठीक है, सलमा, साइना, अली, ठीक है। सलमा, साइना, अली फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन जो आप मानना चाहें। सलमा, साइना, अली की कार, की का कोई मीनिंग नहीं है, की कार में का कोई मीनिंग नहीं है, की का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कौन है? हैलोजन। हैलोजन में कंबाइनली लिख रही हूँ, एक साथ आएंगे, और ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन टॉप पे आएगा, समझे। सलमा, साइना, अली की कार में हैलोजन, ठीक है। और अब ये स्पेशली बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रही हूँ। दिस पार्ट, OR is showing greater negative effect than alcohol, ठीक है। ओके, तो हम अपने वापस आते हैं लाइन पे। क्या है? हाँ, सलमा, साइना, अली की कार में हैलोजन और, ठीक है, और, ठीक, और अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे बनाने के लिए उसको लिखा है कि मम्मी, ठीक है, एल्काइन नहीं मतलब ये NH2 ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। बेंज इन है, ठीक है। सलमा, साइना, अली की कार में हैलोजन और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन है, न वो नहीं है, उनकी जगह कौन है? बेंजीन है। यानी यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, बेंजीन है और इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन इज सपोज टू शो नो इंडक्टिव इफेक्ट, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसको याद कर सकते हैं, एप्लीकेशन अभी सीखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑर्डर फॉर प्लस, हाँ जी लिख लीजिए, ऊपर का लिख लिया आपने, ठीक है। एक्टर्स के नाम से जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, है ना? क्यों, ऐसा है कि नहीं है? ओके, अब हम लिखेंगे माइनस आई, नो प्लस आई। प्लस आई का मतलब था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसका ऑर्डर हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबसे पहला है आपका CH3 नेगेटिव। देखिए
कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और आप उसको नेगेटिव चार्ज देके बैठे हैं, तो कार्बन हैज टेंडेंसी टू लूज इट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जल्दी से क्या कोशिश करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला जाए। सो दैट्स वाई CH3 नेगेटिव इज शोइंग मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। गॉट इट? नेक्स्ट इज NH नेगेटिव, इमाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है O नेगेटिव, सिंगल ऑक्सीजन है ये विद नेगेटिव चार्ज। देन COO नेगेटिव, देन टर्शरी अल्काइल जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, समझे, अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका, एक तो ये है। सेकेंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम एंड ट्राइटियम, तो वहाँ पर आपका ऑर्डर रहेगा ट्राइटियम टॉप मोस्ट, देन ड्यूटेरियम एंड देन प्रोटियम हाइड्रोजन। ठीक है, TDH। तो ये अभी आपको मैंने सिर्फ बताया है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है। अब तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया आपको क्या है। कार्बन चेन में एक टेंशन क्रिएट हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है वो समझिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो पहले समझिएगा क्या हो रहा है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। HC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? मेथेनोइक एसिड। और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया है, Cl ग्रुप। आपके सामने मैंने 3 एसिड लिखे, दिस इज क्लोरोमिथेनोइक, दिस इज मिथेनोइक एंड दिस वन इथेनोइक। ठीक है, एंड वी नीड टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? Which species is losing proton at faster rate? कौन आपको जल्दी से H पॉजिटिव देगा? जो जल्दी से H पॉजिटिव देगा वही आपको क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझिए एसिड कहाँ से निकलने वाला है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन। यही एसिड आपका जाएगा। यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, और इधर से कौन सा होगा, क्लियर है? ये तीनों यहाँ से प्रोटॉन जाएगा। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रोटॉन इज हियर? हु इज होल्डिंग प्रोटॉन? ऑक्सीजन। ठीक है, अपने आप को प्रोटॉन एज्यूम कीजिए और आपको 4-5 लोगों ने पकड़ रखा है, आपको भागना है। भागोगे तो एसिड हो जाएगा और आप पकड़े हुए वहीं पर रुके हुए हो। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज होल्डिंग प्रोटॉन। ऑक्सीजन में भी किसने होल्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना चाह रहे हैं बाहर, H पॉजिटिव। पॉजिटिव को कौन पकड़ के बैठेगा, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच इज होल्डिंग दिस प्रोटॉन। ठीक है, अब ड्यू टू सम रीजन इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन इज हायर, मैंने जैसे अभी आपको बोला है कि आप अपने को प्रोटॉन एज्यूम करें और आपको 4 लोगों ने पकड़ा है, 4 लोग और आ गए पकड़ने के लिए, आप भाग पाओगे नहीं। कहने का मतलब क्या है कि if this oxygen gets more electron density then this oxygen is holding proton tightly। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो समझ में आई कुछ बात? अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो वो प्रोटॉन टाइटली पकड़ेगा। इन दैट सिचुएशन एसिड क्या हो जाएगा, वीक।
ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, आपको 4 लोगों ने पकड़ा था, 2 भाग गए, उसमें से 2 ही रह गए, तो अब आपके पास चांस है भागने का, राइट। तो एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ये आपका, देखिए डिफरेंस कहाँ पर है, ये डिफरेंस कहाँ पर है, ये डिफरेंस कहाँ पर है, ये बाकी पोर्शन कैसा है? कॉमन है। बाकी पोर्शन कैसा है? कॉमन है। ठीक है। CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? प्लस आई, हाइड्रोजन 0 है, CH3 इज प्लस आई। यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे क्या है? प्लस आई। प्लस आई मैंने क्या बताया? ये साथ साथ हमेशा मुंह से प्लस आई निकला तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निकलना चाहिए, समझे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन? नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव तो है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। समझिए बात को। किसके इलेक्ट्रॉन आ गए? CH3 के। क्यों आए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। CH3 ने डोनेट की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस ऑक्सीजन इज ग्रेटर, इट होल्ड्स प्रोटॉन टाइटली एंड दिस एसिड बिकम्स वीकर। समझे। अगर मैं मीथेनोइक और इथेनोइक एसिड को कंपेयर करती हूँ तो इथेनोइक एसिड इज वीकर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पानी वानी पी लीजिए जिन लोगों को थोड़ा स्लीपी फील कर रहे हैं। ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ आपने क्या लगा दिया बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की, और उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पर। यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बॉन्ड कैसा हुआ? वीक हो गया। तो ये एसिड क्या होगा? जल्दी से प्रोटॉन लूज करेगा। ठीक है। क्या किया प्रज्ञा? इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑक्सीजन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, बॉन्ड गेट्स वीकर, और इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा मिला आपको? देखिए, समझे? कौन सा मिला आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है, आप सिर्फ एक सेंटेंस याद रखेंगे फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है। हम क्या याद करेंगे? सिर्फ एक लाइन, क्या? प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। डिक्रीजेज क्या? एसिडिटी। इसको पकड़ के चलेंगे बस। प्लस आई वाले क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। बेसिसिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। माइनस आई वाले इसका उल्टा काम करेंगे। माइनस आई वाले क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। किसको? एसिडिटी को। और बेसिसिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो इंस्टेड रिमेम्बरिंग द 4 लाइन्स, एक को पकड़ के चलो बस। हम इसके ऊपर रुकेंगे। क्या है हमारा मेन? प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। यहाँ पर एक दो आप फॉर्मूले टाइप के और लिख सकते हैं। यही चीज़ को अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I। ये मैंने लिखा हुआ है आपका ये फॉर्मूला फॉर्म में। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। तो आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस के बेस पे पहला कैटेगराइजेशन होगा या ऑर्डर आप निकालेंगे। देन आएगा आपका नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, जिसका क्या आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई माइनस आई। ये दोनों अगर सेम है तब आप जाएंगे पावर। पावर मतलब जो आपने ऑर्डर लिखा है। ओके। पावर का मतलब क्या है? जो आपने ऑर्डर लिखा है। ठीक। जो आपने ना हिमेश ना ओमपुरी वो वाला ऑर्डर, वो पावर है।
ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आएगा। अब ये सब चीज को अप्लाई करेंगे जितना अभी सीखा है। आइए, क्वेश्चन है, आपको वही फाइंड करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, COOH। पहले तो मुझे IUPAC नेम बताएंगे इसका। देखिए, व्हाट इज द नेम? चलो इसको अभी छुपाते हैं, बताइए। ब्यूटेनोइक एसिड। चारों ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, चारों में आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है? फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन का पावर कैसा है? सेम। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने क्या बताया? डिस्टेंस चेक कीजिए। फ्लोरीन इज शोइंग व्हाट काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट, है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो माइनस आई वाले क्या करते हैं? हमने प्लस आई याद किया है, प्लस आई डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस आई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो बताइए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फर्स्ट वाला। ये कैसे आपने डिफाइन किया? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर कार्बन के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? डिस्टेंस। तो इसलिए आपका फर्स्ट एसिड मोस्ट एसिडिक, देन सेकेंड, देन थर्ड। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ? डिस्टेंस से आपको क्या करना है। अब दूसरा देखिए, यहां भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। This is again acid and here I am putting NO2 group. ठीक है, and here I am putting 2Cl. देखो, पहले क्या चेक करना है? डिस्टेंस दोनों का कैसा है? सेम है। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे? Cl। यहाँ पर लॉजिक ये है कि Cl भले ही NO2 से कम पावरफुल है, राइट, लेकिन Cl का नंबर कैसा है? ग्रेटर है, तो इसलिए क्या होगा? दैट विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, ये आपने किस बेस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? डिस्टेंस कैसा है आपका? सेम। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, चलिए अब एक और आप लोग ट्राई करेंगे। प्रोबेबली मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ट्राई कीजिए। अभी आपको याद नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, आई मीन प्लस माइनस जो भी है आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ O नेगेटिव? हाँ, क्या है? प्लस आई। और ये क्या है? माइनस आई। प्लस आई वाले क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं एसिडिटी को। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा हुआ आपका? ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं? चलिए अनदर क्वेश्चन लिख लिया था या? ओके, आइए इधर ट्राई कीजिए। ये क्या लिखा मैंने? नाम बोलिए इसका फटाफट। अब IUPAC एकदम से आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, ब्यूटेनॉल है, दोनों ही ब्यूटेनॉल है। इन वन ब्यूटेनॉल यू हैव पुट Cl, इन द सेकेंड यू हैव पुट Br। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? क्यों है? Cl is
more electronegative than Br, और you should say कि Cl is showing more negative minus I effect in comparison to Br. ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए क्या होगा, क्लोरोब्यूटेनॉल वुड बी मोर एसिडिक. ठीक है, चलो वन मोर. अल्कोहल और एसिड, यहाँ पर यही काम चलता है. ओके, चलिए भाई बताइए क्या होगा. ट्रिपल बॉन्ड इज शोइंग माइनस आई प्लस आई, माइनस आई. ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड इज शोइंग ग्रेटर पावर इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड. ठीक है, ऑर्डर चेक कर लीजिए, अभी तो नया नया सीखा है तो याद नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, ग्रेटर, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, दिस इज ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये ग्रेटर है तो इसलिए मोस्ट एसिडिक. ठीक है, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं अब उसको देखो. What is the name? अब आपको समझ में आएगा कि वो याद होना बहुत ज़रूरी है आपको ऑर्डर. ठीक है, फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले आपको मोस्ट एसिडिक बताना है और उसके बाद लीस्ट एसिडिक. ठीक है, और मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4. चलिए 2 1 3 4 फोर्थ, हाँ आप डिसाइड करो क्या होगा. हाँ जी, देख लीजिए, सोच लीजिए आराम से, जल्दी कुछ नहीं है. टू 1 3 4 ही होगा. आप पूर्वा 2 1 3 4 बोल रही है, बोलिए. 4 का क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं, प्लस आई है. प्लस आई वाला क्या करेगा, वीक करेगा, तो इसलिए 4 नंबर तो एंड में आने ही आना है आपका. ठीक है, देन यू नीड टू कंपेयर द पावर ऑफ फ्लोरीन, नाइट्रो एंड CH डबल बॉन्ड. ये तो इसमें सबसे टॉप पे कौन है आपका, नाइट्रो, राइट. तो इट विल बी 2 1 3 4. क्लियर. ऐसे आप क्या फाइंड करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ. इन द सेम मैनर सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए, टू फाइंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. टू फाइंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. ठीक है, अब आपका ये 12th में एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है. ओके, पहले रीजनिंग क्वेश्चन बाद में बताती हूँ. ये देखिए, NH3. इफ आई एम सेइंग NH3 इज बेस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, आंसर चाहिए मुझे सबसे. ऑक्सीजन है कोविन यहाँ पे. NH3 OH नहीं है ना बेटा, तो OH वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं ना, बिकॉज नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड इट कैन डोनेट इट.
Okay, so ammonia is behaving as Lewis base. पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम में, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, Arrhenius, Bronsted-Lowry and थर्ड था Lewis acid, Lewis base. So NH3 is leaving Lewis base. क्लियर है? डोनेट कर रहा है. अब आपने you have put methyl group by removing 1 hydrogen. Now compare the basicity. कौन जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेगा इफ यू कंपेयर NH3 एंड CH3. नाउ अगेन द इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज रोल. अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड टेल मी. CH3 का क्या है? प्लस आई इफेक्ट है. प्लस आई इफेक्ट क्या करने वाला है? प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दी? नाइट्रोजन को. तो नाइट्रोजन की और कैपेबिलिटी बढ़ गई है ना. इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज टू द किड्स. आपके पास 4 टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी है, बच्चों में बांटनी है, ठीक है, और आपकी दूसरी फ्रेंड पूरा एक टॉफ़ी का पैकेट लेके आ गई, तो अब ज़्यादा टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करोगे. वैसी ही कहानी है. CH3 इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द नाइट्रोजन, तो बेसिसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. ठीक है, यहाँ का कंक्लूजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिसिटी. मैंने आपको एक याद रखने को बोला है, आपकी चॉइस से जो आप याद रखें उसी से आप चारों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं. पहला क्या सीखा था? माइनस आई डिक्रीजेज एसिडिटी, तो माइनस आई नहीं, प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिटी, तो प्लस आई इंक्रीजेज बेसिसिटी. रिवर्स है, ठीक है. तो मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. ये 12th में रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है एमाइन वाले टॉपिक से. मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. ठीक है, ओके. अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ मैं. इफ आई एम पुटिंग 1 more मिथाइल, यानी अब मैंने बना दिया 2 डिग्री एमीन और एक मैंने बना दिया यहाँ पर 3 डिग्री एमीन. ये पढ़ा था हमने नोमेनक्लेचर में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. चलिए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सेकेंडरी वाला कि टर्शरी वाला? क्या जीरो हो गया? नहीं, मैंने ऐसे शेप ड्रॉ किया है बट इफेक्ट जीरो नहीं हुआ. नहीं नहीं नहीं, डाइपोल मोमेंट में ये डायरेक्शन काम करती है, यहाँ नहीं. सिद्धार्थ बताएंगे आंसर. यस, बोलिए. आपका आंसर टर्शरी. अब उसके पास 3 CH3 हैं, 3 टॉफ़ी के पैकेट आ गए और डिस्ट्रीब्यूट होगी टॉफीज, है ना. तो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड दिस इज. तो आपको ऑर्डर समझ में आया? एमाइंस के केस में क्या ऑर्डर मिला आपको? इसको लिखेंगे P यानी प्राइमरी एमीन, दिस इज S एंड दिस इज T. ओके. और अगर मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया भाई, तब क्या होगा? ऋषित बोलिए. Cl लगा दिया. Cl क्या कर रहा है यहाँ पे? नेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. जो टॉफी थी वो भी खींच के ले गया, तो कैसे बांटोगे? बेसिसिटी क्या हो गई? कम हो गई, है ना. तो ये लिस्ट बेसिक. क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छा है आपका. एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया. अब थर्ड एप्लीकेशन. आइए, टाइम बता देना. मेरे पास आज घड़ी बड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है. हाँ, तो ठीक है, अभी 5 मिनट और. आइए, थर्ड है आपका प्रिडिक्टिंग स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनियम आयन एंड कार्ब एनायन. ये लास्ट क्लास में सीखा था हमने. कार्बोनियम आयन क्या था बेटा? कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन आयन क्या था? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज. सो इफ यू नीड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन, वो भी अगेन वी नीड टू डू विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. अब इसका पहले आप कंक्लूजन एक याद रखेंगे, तो सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. देखिएगा,
अगर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी मैं कार्बोनियम आयन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट मोर पॉजिटिव इज कमिंग, यानी पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास और पॉजिटिव चार्ज और आ रहा है, यानी क्या होता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल्स, है ना। या इसका रिवर्स कंडीशन लीजिए, ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, यहाँ भी वही कहानी है। तो इस सिचुएशन में जो भी आपकी स्पेशीज है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव हो रहा है तो वो अनस्टेबल होगी कंडीशन, ठीक है। दूसरी क्या है, पॉजिटिव है, आप उसको नेगेटिव दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। और ऑलरेडी नेगेटिव है, मोर पॉजिटिव इज कमिंग, यानी इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, न्यूट्रलाइजेशन। अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है तो दैट स्पेशीज विल बी स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर चार्ज न्यूट्रल हो रहा है ना, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक। अब इसका एग्जांपल समझो, देखिएगा। CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 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 पॉजिटिव। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, बताइए क्या समझे आप, व्हाट इज दिस, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन ही तो है ये, कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। और क्या है, सारे कार्बोनियम आयन है, देन हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, अक्षरा बोलो क्या नजर आया यहाँ पे डिफरेंस, हाँ डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसे पहचानेंगे, बोलिए भाई ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या हुआ आपका प्राइमरी। ये देखो पॉजिटिव चार्ज वाला 2 से कनेक्टेड है, सेकेंडरी, और ये वाला आपका टर्शरी। क्लियर, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगेन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको तो आप कंसीडर करेंगे ही नहीं, चलिए हाँ जी, CH3 is showing plus I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट है CH3 का, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है आपका, और क्या आ रहा है, आ क्या रहा है, CH3 क्या दे रहा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव तो है इस कार्बन पे, लेकिन यहाँ CH3 से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। कंपेयर करेंगे यहाँ से, इन दिस केस देयर आर 2 CH3, दोनों क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, तो किस केस में न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी केस में न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 CH3। व्हाट अबाउट हियर, और ज़्यादा है, 3 लगे हुए, तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, टर्शरी, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है आपका, टर्शरी। ये आपका 11th के रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे TSP, ये ऐसे याद करना है, टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन, समझ में आ गई बात, हाँ। अब नेक्स्ट जो मैं लिख रही हूँ वो आप मुझे बताएंगे क्या सीन है उसका। नाउ आई एम राइटिंग कार्ब एनायन, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव,
then CH3CH, CH3 negative and CH3C, CH3 नेगेटिव। चलो देखो प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कौन सा स्टेबल होगा? प्राइमरी। विहान का आंसर प्राइमरी है। आप देखिए, लॉजिक अप्लाई करना सीखिए, ऐसा नहीं कि आंसर आया वही खुद से सोचना है। ये तो बहुत हल्के फुल्की चीज़ें हैं ना, अभी और आएंगे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ जी, प्राइमरी होगा। अपूर्वा की मोहर आ गई, प्राइमरी। चलो बाकी लोग बोलिए। अलीशा डाउट में है अभी। अलीशा, जिस केस में चार्ज न्यूट्रलाइज होगा वो स्टेबल होगा, जहां पर चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा वो अनस्टेबल होगा, इतना ध्यान रखना। ऋषित बताइए। प्राइमरी। व्हाई नॉट दिस वन? यहाँ पर CH3 का क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? CH3 का प्लस आई। एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, देयर आर 3 CH3, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑलरेडी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो दिस वुड बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ऑर्डर आपको क्या मिला? ये PST। कार्बेनाइन का क्या मिला? PST। ठीक है, एक और ट्राई कीजिए। चलिए, विच पहले तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनियम आयन, है ना। सब में क्या है? कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू यू विच कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल? मोस्ट स्टेबल पहले वाला। बहुत बढ़िया। फिर CN आएगा। पावर चेक करेंगे तो CN पहले है और उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रो। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 1 मैक्सिमम। ठीक है, 1 वाला आपका मोस्ट स्टेबल है, देन 3, देन 2। ओके, और करेंगे अभी? नहीं, थक गए? चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे? आपके मॉड्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। उसमें अलग से दिया हुआ है, आयु पैक के बाद इफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला ट्राई कीजिए। बाकी थोड़े और प्रैक्टिस कल करेंगे।